राज आप देख रहे हैं 1250th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग बुटीक्स इन नागपुर सिटी luxurious and also one of the best clothing for women out there. A big thank you to Mampi reusable diapers for children, also Antara Multi Services, and of course Money Edge, where you can make the money and you can make the money grow as well. A big thank you to Cut Salon, which is Nagpur's most luxurious salon. मेरी आज की जो मेहमान है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और एक बुटीक भी चलाती हैं, एक सिल्वर ज्वेलरी का स्टोर भी चलाती हैं, एक बहुत अच्छी बेटी है, एक बहुत अच्छी पत्नी है, एक बहुत अच्छी बहू है और मल्टीटास्किंग करना इन्हें बचपन से आता है. कौन है हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर? प्लीज वेलकम मिसेस बीनल वैद्य. मैम नमस्कार. नमस्ते. स्वागत आपका राज की बात में. मैम सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला फॉर दिस इंटरव्यू. मैम पहला सवाल आपसे जो है, आई एम श्योर वो आपके चेहरे पे स्माइल लाएगा. डू यू रिमेम्बर क्षमा घनमारे? यस ऑफ कोर्स. तो ये आपका बचपन का नाम है? हाँ. शादी से पहले का नाम जी. तो क्षमा जी कैसी थी? व्हाट्स द स्टोरी? क्षमा घनमारे की स्टोरी क्या है? बेसिकली क्षमा घनमारे पहले से ही बहुत मल्टीटास्किंग रही है, जैसे आपने बोला है जी. बचपन से ही मुझे बहुत सारी चीजें करना पसंद था, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, क्रिएटिव चीजें करना हो गया, एंड स्टडीज में भी मैं अच्छी थी. सो ग्रेजुअली मैंने पढ़ाई करते करते पेंटिंग्स करना, देन बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनाना एंड ऑल स्टार्ट किया था. जी. देन जब कॉलेज गए तो पढ़ाई स्टार्ट हुई. उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया पहले. फिर उसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया. उसके बाद मैंने पीजी किया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट रायसोनी कॉलेज. जी. मैंने 8 साल वहाँ पे जॉब किया एंड आई एंजॉयड माई जर्नी देयर अ लॉट. बीइंग अ प्रोफेसर जस्ट वहाँ पे टीचिंग ही नहीं था, जैसे मैंने बोला मल्टीटास्किंग करना पसंद है, तो उसके साथ साथ इवेंट्स प्लान करना, देन उनके जो ट्रिप्स होती है, टूर्स होती है, वो प्लान करना, फिर उनके वर्कशॉप्स प्लान करना, ऐसी सारी चीजें, फिर एग्जामिनेशन का सारा ये प्रोसीजर संभालना. तो हमारा कैसे था कि वहाँ पे वुमेन्स यूनिवर्सिटी थी, वी आर एफिलिएटेड टू मुंबई वुमेन्स यूनिवर्सिटी. राइट. सो सब लड़कियां वहाँ पे, मोस्टली स्टाफ भी जो था वो ये वुमेन स्टाफ था. तो वो 8 साल मेरे जिंदगी के ग्लोरियस ईयर्स थे, जहाँ मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा रिकग्निशन भी मिला, एंड आई एंजॉयड दोज डेज टू द फुलेस्ट. क्षमा घनमारे को बचपन से बनना क्या था, करना क्या था, सपने क्या थे? मेरा सपना, जैसे मैं क्रिएटिव थी पहले से बोला, तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर एंड इंटीरियर डिजाइनर. बट जैसे मैंने बोला कि मैंने गलती से टॉप कर दिया ग्रेजुएशन टाइम गलती से. ठीक है. पढ़ाई की थी जी. तो उस टाइम फिर घर वालों ने अलाउ नहीं किया फॉर द फैशन इंडस्ट्री एंड इंटीरियर इंडस्ट्री, बिकॉज हमारे टाइम पे ऐसा था कि ये बहुत ज्यादा चलन में नहीं थे. बिल्कुल, दे weren't emerging careers. या जी. नाउ अगर आप वो देखोगे तो बहुत सारे लोग उसमें जा रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. तो एट दैट टाइम घर वालों का थोड़ा सा अपोज था, डू योर ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट डू योर पीजी. तो मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मेरा टोटल करियर ग्राफ ही चेंज हो गया. बट एक टाइम में ऐसा आया, while doing this शादी हो गई. तो आफ्टर दैट और उसकी भी एक कहानी है. उसकी भी एक कहानी है जी. सो आफ्टर मैरिज पहले हम एजुकेशन वाला वो खत्म कर देते. हाँ बिल्कुल. तो तब ऐसा था कि आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई कीप ऑन वर्किंग इन कॉलेज. फिर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ बिजनेस की तरफ, बिकॉज बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती थी आफ्टर मैरिज, तो ऑब्वियसली दिमाग वैसे सोचने लग गया जी.
एंड एन अपॉर्चुनिटी केम कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूँ. एंड जैसे मुझे फैशन इंडस्ट्री से बहुत सारा लगाव था, तो आई स्टार्टेड माई ओन बुटीक बाय द नेम ईरा डिजाइनर स्टूडियो 7 years बैक. तो धीरे धीरे करते करते उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट किया, खुद से डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट किया. आई डोंट हैव एनी फैशन इंडस्ट्री का कोर्स और आई हैवंट डन एनीथिंग, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती थी, उसको फिर बढ़ाते गई. एंड नाउ आई एम डूइंग गुड. You're doing good. या So एक छोटा सा recap वापस जाते हैं. When you were doing very good in Raisoni College, you were working as a professor, and it was a good job where you were happy also, which you just said. आप खुश भी थे. ये मैरिज कहाँ से आ गई बीच में? मैरिज तो आनी थी बीच में. वो तो नहीं था, लेकिन आई कैसे? आई कैसे? When I was working, शादी के लिए रिश्ते तो देख ही रहे थे जी. बट मैं जब वहाँ पे जॉब कर रही थी, एट दैट टाइम आई जॉइन गरबा क्लासेस, जहाँ मेरे कुणाल वैद्य, मेरे हस्बैंड, उनसे मुलाकात हुई. गरबा खेलते खेलते नहीं, ही वॉज टेकिंग क्लासेस. अच्छा. टेकिंग क्लासेस सिंस 15 years. अच्छा, तो गुरु मिल गए जी. तो मुझे वैसे भी डांस का बहुत शौक था जी. मैं मेरा जो हॉबी थी वो छूट गई बताना, दैट इज डांस एंड सिंगिंग. ओके. तो वो हमेशा मुझे फैसिनेट करता था, डांसिंग. तो हम लोग वहाँ मिले उनकी क्लासेस में, एंड क्लासेस की, उसके बाद हमारी पहचान बढ़ी, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स टुगेदर. ओके. बिकॉज हमारे यार उनको गरबा रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट करने थे. बराबर. एंड एज आई सेड, मुझे इवेंट्स में, डांस में, सब में बहुत इंटरेस्ट था. तो हमने जो नवरात्रि होती है, वी आर द यंगेस्ट कपल जिन्होंने इतने कम समय में नवरात्रि का पूरा इवेंट दोनों मिलके सिर्फ स्टार्ट किया था. एंड वी डिड इट वेरी नाइसली फॉर द 5 years, खिलैया गरबा उत्सव करके. तो वहां से हमारी पहचान बढ़ी, फिर फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हुई, फ्रेंडशिप प्यार में कन्वर्ट हुआ. उसके बाद हमने शादी करने का कि अब जिंदगी भर चलो गरबा खेलेंगे. हाँ, बट अभी बंद हो गया है गरबा खेलना. टाइम नहीं मिलता है काम से. अब आप अलग अपना काम संभाल रही हैं, वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं. लेकिन जब ये बात आप अपने घर लेकर गए, हाउ वाज दैट? हाउ डिड दैट हैपन? They were expecting because Mr. Kunal Vaidya is an amazing guy, no doubts in that. He is one of the nicest people I've met on the planet. So I am sure convincing him as a person wouldn't have been difficult. But एक महाराष्ट्रीयन लड़की राइट, एक महाराष्ट्रीयन लड़की गुजराती लड़के से शादी कर रही है, ये थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे तो अब घर वाले भी पहचानते ही थे, बिकॉज वी वर वर्किंग टुगेदर सिंस 2 or 3 years जी. तो उनको थोड़ा तो आइडिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कभी ना कभी ये बात आगे आएगी हमारे सामने. तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं गया. जस्ट मैंने बात रखी घर वालों के सामने, ये घर वाले इनसे मिले. तो क्या कहा आपने कि मुझे गरबा बहुत अच्छा लगता है, फिर गरबा सिखा? इनिशियली तो वही क्वेश्चन था, करता क्या है, क्या होगा. बट उनको फिर बताया कि उनका पूरा ज्वेलर्स का बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गरबा ही खेलते हैं, बिजनेस भी है, घर का प्रॉपर सेटअप है. राइट. एंड दे मेट हिम एंड दे वर हैप्पी बिकॉज इनका बहुत जॉली नेचर था. एंड बात करते करते भी समझ में आता और पहचानते थे. ऐसा नहीं था कि एकदम ही न्यू फेस है घर वालों के लिए. एंड वो रिलायबल हो सकते थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है. घर वाले भी मुझे पहचानते थे, मेरे घर वाले भी इनको पहचानते थे. सो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. थोड़ा सा हुआ कि हाँ तुम एडजस्ट कर पाओगी, गुजराती फैमिली है एंड ऑल दैट. बट इट वाज एक छोटा सा रिवैम्पिंग भी हुआ आशीर्वाद सिल्वर्स का. From the old business, they started this new firm. How did that happen? Because आशीर्वाद सिल्वर्स, इनिशियली जो पापा का सिल्वर्स का होलसेलिंग था, दैट इज आशीर्वाद ज्वेलर्स के नाम से. तो आशीर्वाद नाम हमारा पहले से स्थापित था. हमारे घर का भी इतवारी में जो घर है उसका नाम भी आशीर्वाद ही है. सो दिस इज नॉट अ न्यू नेम और न्यू फर्म. हमने इसमें जैसे आशीर्वाद सिल्वर्स एड ऑन किया. अच्छा.
तो आशीर्वाद सिल्वर्स, उनको आशीर्वाद नाम नहीं छोड़ना था, तो उसी को लेके हमने एक ये नया फर्म स्टार्ट किया। और किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है एज अ एज नाउ अ फैशन सो कॉल्ड फैशन डिजाइनर ऑल्सो एंड हैविंग अ बुटीक ओनर एंड नाउ ऑल्सो इनटू ज्वेलरी बिजनेस, ये जो एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा, ये कैसा? बिकॉज एक समय पे आप पढ़ाती थी। बीइंग महाराष्ट्रियन, हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में बिजनेस का कोई यही नहीं रहता है, स्कोप ही नहीं रहता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है उसमें। बट जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली, बहुत सारी चीजों में मेरे लिए बहुत न्यू था सभी कुछ। डिजाइनिंग इज ओके, काम करना इज ओके, बट जो बिजनेस में इतने सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, कुछ भी नई चीज स्टार्ट करना इज नॉट इजी जी, और उसको इतनी देर तक के सस्टेन करना इट इज डिफिकल्ट। सो इनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है बिजनेस में, और इनके तो खून में बिजनेस है जी। सो इनको कोई टेंशन नहीं रहता है, टेंशन सारा मुझे आता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। इनको हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया करना रहता है या कुछ नई चीज लानी रहती है। मैं बोलती हूँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी वो गेयर में आ रही हूँ। हाँ। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, डिफिकल्टीज कहाँ क्या फेस करती है? डिफिकल्टीज देखो, कोई भी ये नई चीज स्टार्ट करना, उसके बाद मेन तो है अभी कस्टमर्स का जो एक माइंडसेट हो रहा है। आजकल ऐसा है कि आज नेट पे ये देखा, हमको कल वो चाहिए जी, अब कल कुछ नया आ जाएगा जी, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा का ऐसा चाहिए, ये इतने अमाउंट में चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन इतने में मिल रहा है। बिल्कुल, पीपल डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी एंड मटेरियल एंड एवरीथिंग। उनको मिल रहा है 2000 में, उनको 2000 में चाहिए। वही चीज मेरे यहाँ पे अगर 6000 में बन रही है अच्छी चीजों में, तो उनको कन्वर्ट करना, उनको समझाना कि ये ऐसा नहीं है, वो दैट इज गेटिंग डिफिकल्ट दीज डेज। सो क्या लेडीज को वैसे भी लेडीज को कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट क्या एक लेडी को दूसरी लेडी को भी कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है? अरे बहुत ज्यादा। अगर कोई मैन लेडीज को यानी कन्विंस कर रहा है तो इट इज मच इजियर आई गेस। यस, ओके। और वैसे वाइस वर्सा, पता नहीं, अपोजिट अट्रैक्ट, समझ जाते हैं जल्दी से। ओके, हम कितना भी बोले नहीं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी या ये कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगी, वो एक माइंडसेट रहता है ना टिपिकल, नहीं नहीं ये इसका तो सुनना ही नहीं। डिस्काउंट मांगती है लेडीज? अरे बहुत, आजकल तो बिना डिस्काउंट खाना भी खाते हैं क्या भगवान जाने। तो कितना इरिटेशन होता है, बिकॉज आप खुद कहीं ना कहीं। मजा तो तब आती है जब मैं आई वॉज डूइंग एग्जीबिशंस एज वेल। जैसे मेरा ये सेटअप लगा था ना न्यू, तो आई स्टार्टेड डूइंग फैशनिस्टा, सूत्रा, जितने भी एग्जीबिशन है मैंने सारे किए। वहां तो ऐसे होता है 10,000 बोलो, वो 2,000 बोलेंगे, फिर डील फाइनल करने की सोचेंगे 5,000 में। अच्छा, तब यानी वो जो होता है ना, नई नई बहुरानी होती है घर की, और वो उसको जबरदस्ती स्माइल करना पड़ता है, भले उसकी कितनी भी बैंड बजी हो जी, बट शी हैज टू नमस्ते 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 वाला। वहां पे कस्टमर्स के सामने तुमको ऐसे ही करना रहता है कि लाइक हाँ आप सही हो, अच्छा, ऐसा है, स्माइल करो, अरे नहीं इतना नहीं होता भाभी, ऐसे नहीं करो। दैट वाज मोस्ट इरिटेटिंग टास्क। ओह माय गॉड। अच्छा, ये जो जर्नी है जहाँ पर एक एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, उसके बाद बिजनेस का एक्सपीरियंस, नौकरी का भी एक्सपीरियंस है, बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है, मज़ा किस में आता है, या मज़ा किस में, मतलब व्हाट वाज मोर एंजॉयफुल फॉर यू? सी, मेरा बेसिकली ऐसा है कि बिजनेस नौकरी नहीं, जिसमें दिल खुश हो उसमें मजा आता है। जहाँ तुम सेटिस्फाइड हो वहाँ मजा आता है, फिर वो जॉब रहे या फिर तुम्हारा बिजनेस रहे। आपके पेरेंट्स आपको जब इस किस्म का काम करते हुए देखते हैं, व्हाट इज देयर रिएक्शन, हाउ डू दे रिएक्ट? मेरी मॉम है, डैड नहीं है, सो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके मुझे बड़ा किया है, तो शी इज लाइक, आई कैन से दैट कि शी इज प्राउड ऑफ मी। एंड उसे कुछ भी मैं अच्छा करती हूँ या कुछ भी मुझे रिकग्निशन मिलता है, जैसे कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कहीं कोई किसी ने रिकग्नाइज किया है, तो उसकी आंख में हमेशा पानी आ जाता है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, द हस्बैंड लर्न्स एवरी डे फ्रॉम द वाइफ, कुछ ना कुछ सीखता है एक पति अपनी पत्नी से।
पत्नी भी कभी कभार अपने पति से कुछ ना कुछ सीख लेती हैं। आपने श्री कुणाल वैद्य से क्या सीखा? बिजनेस करना। ठीक है। वक्त के साथ सोसाइटी बदली है, सोसाइटी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। एक चीज़ को लेकर सोसाइटी अभी भी ओपन नहीं है और वो है डिवोर्सेस। क्या सोचती हैं आप? मेरा यही कहना है, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, सब कुछ करके भी अगर मैनेज नहीं हो रहा है, तो अलग हो जाना बेटर है। अगर किड्स है, उनको म्यूचुअली संभालो, उनके ऊपर अपने रिलेशन ब्रेकेज का बर्डन मत आने दो। वो करना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ कैन गेट सेपरेट जी। और अगर आपको बहुत सफोकेशन हो रहा है उस रिलेशनशिप में, तो रादर देन बीइंग कनेक्टेड या जबरदस्ती से साथ में रहना, गेट सेपरेटेड, रिस्पेक्ट ईच अदर्स इमोशंस एंड बच्चों का सोचो और फ्रेंड्स बन के रहो। दैट विल बी मच ईजियर वे टू हैंडल दैट सिचुएशन। अगर तुम एक साथ रह रहे हो जबरदस्ती से और एक साथ सब कुछ कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं है, तो ना आप खुश रहोगे, ना वो घर खुश रहेगा, ना आपके बच्चे खुश रहेंगे। What do you think about single mothers? Single mothers are more stronger because I have seen one in my life, my mother. उनकी जर्नी आज भी मेरे सामने अगर आती है तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, बिकॉज हम दोनों ने जितना स्ट्रगल किया है वो बहुत यानी कठिन था जी। सो जब मेरे पापा की डेथ हुई, आई वॉज 2.5 years old. Oh my God. And my mom was just 10th passed. Oh my God. After that, ससुराल का कोई सपोर्ट नहीं था. We were separated. मम्मी एक जगह, मैं एक जगह, हम लोग मिलते नहीं थे काफी टाइम तक के. मम्मी ने मुझे कोर्ट से लिया था एंड उसके बाद शी डिड हर B.Ed जो भी था उनका. उसके बाद उसने पढ़ाई की, उसके बाद उसने जॉब के लिए स्ट्रगल किया, फिर मुझे पाला है. तो वो जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी हमारे लिए. तो आपको ऐसा लगता है कि एक सिंगल मदर के लिए लाइफ डिफिकल्ट होती है, पर जो सिंगल मदर रहकर आगे बढ़ रही है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी जिस नजर से सिंगल मदर को देखती है या सिंगल पेरेंट जो भी होता है, डिवोर्स हो चाहे विडो हो, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अभी भी है. पीपल हैज टू ओपन अप, मानसिकता बदलनी चाहिए. हाँ, देयर माइंडसेट, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक औरत है तो घुट घुट के ही जिए जी. वो भी उतना ही खुश होने का अधिकार रखती है. तो सिंगल मदर के लिए डिफिकल्टीज तो काफी रहती, बिकॉज कोई साथीदार होना भी जरूरी रहता है. बट अगर जॉब है, बिजनेस है और ये सब है एंड शी इज मैनेजिंग हर किड्स टू, तो हैट्स ऑफ टू सिंगल मदर्स. अब बुटीक है, सिल्वर ज्वेलरी का इतना बड़ा बिजनेस है, जिम्मेदारी. We are not into just silver jewelry. It is a total silver articles and ornaments outlet. Or we are keeping silver plated articles as well. जो पूरे branded है. I think Nagpur's only exclusive store for silver. Yeah, silver and silver related. Silver related. क्या कहेंगे? Silver related. Silver articles. Articles. हाँ. So anything, if you want silver, you have to come to Ashirwad. आपको चावल का दाना भी चाहिए तो आपको सिल्वर का Ashirwad में आपको हाँ मिल जाएगा आपको. ओके, आगे क्या, अब क्या करना है? अभी मैंने जस्ट रिसेंटली एक नई चीज स्टार्ट की है, ईरा सेंटेड कैंडल्स. वो स्टार्ट किया है मैंने जस्ट ये दिवाली में. सो आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ एंड गिफ्ट हैम्पर्स एंड पैकेजिंग का भी मैंने स्टार्टअप किया है. तो इतना मसरूफ जब रहती हैं दिन भर इतने सारे कामों में, तो आपका मी टाइम क्या होता है? वर्क इज माई मी टाइम. वर्क इज योर मी टाइम. क्योंकि मेरा वर्किंग शेड्यूल 10 to 10 रहता है ऑलमोस्ट. और एज अ बीइंग वाइफ, मदर एंड बहू,
तो वो तो शेड्यूल सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाता है रात को सोने तक के। तो जब मैं यहाँ पे होती है मेरे वर्किंग प्लेस में, तो दैट इज़ माई मी टाइम। वो मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। So, one thing can be understood that your husband Kunal Vaidya is your best friend, but कुछ और friends to whom आप उंगलियों में उनको गिन सकती हैं, और 2 AM friends कौन रहेंगे? सी बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, जैसे कॉलेज में भी थी या ऐसे भी थी। आफ्टर गेटिंग इनटू BNI आई गॉट रियली नाइस फ्रेंड्स हियर, जिनको मैं हक से कुछ भी बोल सकती हूँ, जिनको मैं रात को 2 बजे भी उठा सकती हूँ। फर्स्ट इज पूजा धार्मिक, शी इज डरमैट, एंड सेकंड इज श्रीकांत मुक्ते, फाइनेंशियल एडवाइजर है वो। थर्ड इज अभिजीत राउत, वो उनका वॉल्टेक्स कंपनी है होम फर्निशिंग का। फोर्थ इज शिल्पा अग्रवाल, वो भी मेरी काफी क्लोज है। मुझे तो लग रहा है पूरे चैप्टर का नाम ले लेंगे अपने BNI का। सीरियसली मेरे 5th इज विजय ढोले, ओके, जो मेरे गॉसिप्स में और इंस्टा चैट्स में और जो रील्स होते हैं हमारी शेयरिंग काफी चलती रहती है, और मैं उसको कभी भी एनी टाइम आई कैन आस्क हिम फॉर हेल्प। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत क्लोज है अभी फिलहाल मेरी लाइफ। ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर एक जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, बीनल वैद्य, ये नाम के नीचे कौन सा एक थॉट, कौन सा एक पर्सपेक्टिव, कौन सी एक बात लिखी रहनी चाहिए जिससे जब भी कोई उसे पढ़े तो वो आपको याद करे? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया नहीं? डिफिकल्ट नहीं है, मैं सोच रही हूँ उसको फ्रेज कर रही हूँ एक्चुअली। ठीक है। एक लाइन में अगर हिंदी में बोलना हो, इंग्लिश में मैं कंपाइल नहीं कर पा रही हूँ उसको, कि वर्ड्स उतने कंपाइल नहीं हो पा रहे हैं। आपको जब भी जो भी किसी के लिए लगे, जस्ट बोल दो, डोंट रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स कि काश मैंने ये बोल दिया होता। मौका था बोल, एक अपॉर्चुनिटी थी, हाँ, चाहता तो बोल देता है ना। हाँ, कम से कम मन की बात हल्की हो जाती। हाँ, तो मन की बात सिर्फ बोलने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, हम सबको है। हाँ, बस हमने बोलना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री बोल देते हैं, हम बोलते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप की जो पूरी जिंदगी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आपने कभी अपने आप पे किताब लिखनी भी चाहिए, है ना, या आप अपने आप पे लिखें या अपनी मदर पे जरूर लिखें, बिकॉज ये जो जहाँ संघर्ष होता है ना, वहाँ पे दिन के आखिरी में कोयले को भी जब आप बहुत समय तक जब घिसते हैं तभी जाके हीरा मिलता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदर की जिंदगी में आप वो हीरा हैं जो उन्हें मिला है, और उनकी कहानी हमारे लिए हीरा है, ताकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज उनके वजह से। आप की जो जर्नी है उसमें जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, जो आप जिस तरह से आपने उसे व्यक्त किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंसेस ही हैं जिसने आपकी सोच को इतना क्लियर और इतना सॉर्टेड रखा है। अगर ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो शायद आप इतनी सॉर्टेड नहीं होती, या कोई भी नहीं होता। लेकिन आप ऐसे ही सॉर्टेड रहें, ऐसे ही इंस्पायर करती रहें। आपका काम, आप 3 प्रोजेक्ट्स में भी इस वक्त काम कर रही हैं, आप और भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में काम करें। आपके दोस्त जिन्हें आप 2 AM फ्रेंड मानती हैं, वो आपके हमेशा 2 AM फ्रेंड रहें। आप कुणाल सर ऐसे ही ज़िंदगी में प्रगति करें, और हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मल्टीटास्किंग होना बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा ये होता है कि वो मल्टीटास्किंग होते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में कैसे भी तरीके से अपनी एक राह जरूर निकाल लेते हैं। डिफिकल्ट तब होता है जब वो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को माहिरता की तरफ लेकर जाएं और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डालमडोल हो जाए। लेकिन बीनल वैद्य जैसे लोग जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो समाज में एक रोशनी का पात्र बनते हैं, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी को देखकर लोगों को लगता है कि नहीं, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं और आप कई सारे क्षेत्र में अपनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो फिर तो आप चमकते ही हैं। ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, बीनल वैद्य की कहता हूं कि अपने काम के प्रति मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है।
आप अपना काम अच्छे से करते रहें और अपने काम के प्रति अगर आपकी वो मेहनत है, वो ईमानदारी है, तो आप जीवन में आगे जरूर बनते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो भले बचपन में बहुत सारे खेल खेल रही है, कभी कहती है पायलट बनना है, कभी कहती है डॉक्टर बनना है, कभी कहती है इंजीनियर बनना है, और दिन के आखिरी में वो जो भी करती है उसमें वो एक्सेल करती है, तो वो बीनल वैद्य बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।